Hello everyone, welcome back to your own channel at Sarah Psychology. I hope you all are doing well and having a great time with your family. So in today's video we are going to discuss about theories of memory. इसके आगे की जो वीडियोस हैं टाइप्स और जो भी एक्सप्लेनेशंस है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सेंसरी सभी चीज़ें मैंने आगे प्लेलिस्ट में जो है डिस्कस की हैं। आपको प्लेलिस्ट जो है आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा या फिर राइट हैंड साइड पर आपको एरो दिख रहा होगा, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट जो है वो मेमोरी और अटेंशन के नाम से है, तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशंस और सारी वीडियोस मेमोरी की मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी चीज़ें इस पीडीएफ या प्रेजेंटेशन में जो है समराइज़ की गई हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की है वो उतनी ही ऐड की है जितना एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है, और जो आप पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझाऊंगी। ठीक है, लेकिन कंटेंट उतना ही है जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, समझाऊंगी मैं पूरा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ मेमोरी में। यहाँ पर दो जो है थ्योरीज की मैंने बात की है। इसके आगे जो थ्योरीज़ हैं जैसे कि 7 to 8 या 9 थ्योरीज़ हैं उसकी भी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में दो मेमोरी की जो थ्योरीज़ हैं आपको मिलेगी। और वीडियो जो है यूज़फुल है जो आपका 11th-12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एंड आप इसको जो प्रेजेंटेशन में यूज़ किया गया है ना कंटेंट, उसको आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं अपना लाइक राइटिंग करने के लिए। ठीक है, नाउ NTA UGC नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, DSSB के लिए इम्पॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल जो एंट्रेंसेस होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और UPSC साइकोलॉजी ऑप्शनल में भी आप इसके कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बात करेंगे मल्टी स्टोर मॉडल। जो हमारा फर्स्ट मॉडल है, मल्टी स्टोर मॉडल दिया था हमें एटकिंसन शेरिफ ने 1968 में। अब इसके जो मेजर थिंग्स हैं यहाँ पर, जो मेजर इवेंट्स यहाँ पर होंगे वो इवेंट्स है इनपुट। इनपुट मतलब कभी कोई स्टिमुलाई या एनवायरनमेंट से कोई भी डाटा, ठीक है, हमारे पास आता है या इम्पल्स हमारे पास आती है तो उसको हम इनपुट नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी स्टिमुलस जो हमारे सेंसरी मेमोरी में स्टोर हो रहा है या सेंसेस में आके टच हो रहा है, ठीक है, उसे हम इनपुट कहेंगे। फिर प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। आउटपुट क्या है हमारा? रिट्रीवल। जो हमने मेमोरी स्टोर कर लिया उसका रिट्रीवल ही आउटपुट है। तो ये पर्टिकुलर मेन इवेंट्स इन्होंने दिए थे एटकिंसन शेरिफ ने, और इस मॉडल को एटकिंसन शेरिफ मॉडल भी कहा जाता है और इसे मल्टी स्टोर मॉडल भी कहा जाता है। नाउ यहाँ पर इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर इनपुट आ रहा है हमारे सेंस ऑर्गन के पास। ठीक है, हमारे सेंसेस के पास यहाँ पर इनपुट आ रहा है, आप देख सकते हो। सेंसरी जो मेमोरी है उसमें जाकर स्टोरेज हो रही है। अगर हम उस पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर मेरे हाथ से कुछ टकराया और मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो मेरे शॉर्ट टर्म में नहीं जाएगा और धीरे धीरे हम उसको भूल जाएंगे 2 to 3 सेकेंड्स में। ठीक है, अगर मैंने उस पर ध्यान दे दिया, मेरे हाथ से कुछ कुछ टकराया और मैंने उस पर अटेंशन पे किया, तो वो मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, मुझे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रहेगा, मुझे याद रहेगा कि कुछ मेरे हाथ से टकराया था। अब आगे क्या होता है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए, ठीक है, मेंटेन करके रखने के लिए शॉर्ट टर्म में इन्फॉर्मेशन को हमें रिहर्सल करनी पड़ती है। ठीक है, हमें उस चीज़ को बार बार याद रखे रहने के लिए उसकी रिहर्सल करनी पड़ती है। अगर हम उसकी रिहर्सल नहीं करते हैं टाइम टू टाइम तो वो हम भूल जाते हैं, वो मेमोरी हमारी क्या है, फॉरगॉट हो जाती है। अब मेमोरी जब फॉरगॉट हो जाएगी तो वो हमारी पास नहीं होगी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, मेमोरी अगर पास नहीं होगी तो हमें वो चीज़ याद भी नहीं रहेगी। अगर हम उस मेमोरी को का रिहर्सल करते हैं तो वो हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारे स्टोर रहेगी और हमें याद रहेगा सब चीज़ें। ठीक है, अब जब अगर हम उसका रिहर्सल करेंगे तो हम उसे कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव मतलब कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया तो हम उसको निकाल सकते हैं बाद में, अगर हमने उसको स्टोर किया है तो आउटपुट दे सकते हैं हम शॉर्ट टर्म मेमोरी से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आउटकम कहाँ से आएगा, हमेशा शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही आएगा। ठीक है, अगर कोई, अब जब हमने अटेंशन पे किया, रिहर्सल की, तो वो कहाँ इनकोड हो जाएगा, हमारा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं और वो परमानेंट होती हैं, वो कभी भी मिटेंगी नहीं, वो धुंधली हो जाएंगी लेकिन मिटेंगी नहीं पूरी तरीके से। ठीक है, अब जो भी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में गई है उनको रिट्रीव करने के लिए हमें उसको शॉर्ट टर्म में लाना होगा हमेशा, बार बार। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ही क्या है, हमारी वर्किंग मेमोरी है। हम जो अभी इस टाइम मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ, आप जो
अपना एग्ज़ाम लिखते हो, वो हमेशा आप क्या यूज़ करते हो, अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही यूज़ करते हो। अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो भी इन्फॉर्मेशन को आपने स्टोर किया है, उसको पहले आप अपने शॉर्ट टर्म में लाते हो और फिर वहाँ से आप क्या देते हो, आउटपुट देते हो, रिट्रीवल देते हो, रिकॉल देते हो। आप बताते हो कि हाँ, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ये सब हमारी क्या कर रही है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के थ्रू आप दे रहे हो, ठीक है। तो इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। ये हमारा सेकंड मॉडल है। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग हमारा सेकंड मॉडल है और ये हमें दिया था फर्गस क्रेक एंड रॉबर्ट लुकहार्ट ने इन 1972 में हमें ये दिया था। इसके बाद इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि मेमोरी जो है वो डिपेंड करती है हमने कितनी क्वालिटी का, किस क्वालिटी का प्रोसेसिंग किया है और कितनी बार रिहर्सल किया है एक स्टिमुलस का। तो मेमोरी क्या है, इनके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोसेसिंग, किस किस तरीके से हमने उसकी प्रोसेसिंग की है, किस तरीके से रिहर्सल की है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है हमारी मेमोरी। इनका कहना है कि जिस भी चीज़ के बारे में हम जितना ज़्यादा सोचेंगे वो चीज़ हमारी उतनी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, हम उसको भूल नहीं पाएंगे। जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा कि कोई पर्सन को अगर कोई चीज़ का बुरा लग जाता है तो वो उसको हमेशा याद रहती है, क्योंकि वो उसको बार बार रिकॉल करता रहता है, ठीक है। तो जितना भी किसी चीज़ को आप सोचोगे वो चीज़ उतनी लॉन्ग लास्टिंग होती चली जाएगी, वो चीज़ आपकी कभी मिटेगी नहीं आपके माइंड से, ठीक है। सो द मोर वी थिंक अबाउट समथिंग द लॉन्गर लास्टिंग मेमोरी वी हैव, उतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी हमारी हो जाएगी जितनी ज़्यादा बार हम उसके बारे में सोचेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने ये एक मॉडल दिया है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। इसका क्या कहना है, इसका कहना है कि मेमोरी क्या है, दो तरीके से प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। एक तो शैलो प्रोसेसिंग है और एक प्रोसेसिंग है डीप प्रोसेसिंग। शैलो प्रोसेसिंग में हम क्या देख रहे हैं, शैलो प्रोसेसिंग में हम देख रहे हैं सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें। जैसे कि अगर जैसे हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि एक पर्टिकुलर चीज़ दिखती कैसे है। अगर मैंने बोला एप्पल, ठीक है, तो अब मैं जब एप्पल बोलूँगी, ठीक है, मुझे मतलब नहीं पता है, कुछ नहीं पता, हम मुझे किसी ने, किसी बच्चे को आपने बोल दिया एप्पल, तो उसको क्या आप ऐसे एप्पल बना के दिखाओगे, ठीक है, ऐसे, या फिर आप उसको ऐसे एप्पल का शेप बना के दिखाओगे, तो उस बच्चे को सिर्फ ये पता है कि हाँ भाई इसे एप्पल बोलते हैं, ठीक है, ये ऐसा शेप है और इसे एप्पल बोलते हैं। तो उसने क्या देखा, उसने इसका स्ट्रक्चर देखा और साउंड सुनी, ठीक है। स्ट्रक्चरल देखेंगे मतलब वो दिखता कैसा है, लुक लाइक, ठीक है। और एकॉस्टिक क्या है, सुनाई कैसा देता है, वो एप्पल बोल रहे हैं तो कैसा साउंड आ रहा है, ठीक है, साउंड कैसा है उसका। तो ये जो है वो शैलो प्रोसेसिंग है, जो हमारा स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, और एकॉस्टिक, ठीक है, फोनोलॉजिकल। तो ये हमारा क्या है, शैलो प्रोसेसिंग है, इसको हम कहेंगे हमारी शैलो प्रोसेसिंग है। अब शैलो प्रोसेसिंग जो होती है वो वीक होती है, ठीक है, ये कभी भी मिट सकती है हमारे शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो रिटेंशन मुश्किल हो जाता है, उसको पकड़ के रखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये वीक हो जाती हैं। लेकिन डीप प्रोसेसिंग क्या होती है, डीप प्रोसेसिंग में हमें उसका मतलब भी पता होता है। एप्पल, जैसे मैंने किसी बच्चे को बोला एप्पल है, अगर मैं उसे वो सेब दिखाऊंगी, ठीक है, और मैं इसे कहूँगी ये सेब है, इसको खाते हैं, इसको खाने के बाद मीठा लगता है, इसको खाने के बाद ताकत आती है। तो अगर मैं उसे डिटेलिंग दूंगी, उसकी हर चीज़ बताऊंगी, उसकी बारीकियाँ बताऊंगी, उसको उसका मीनिंग समझाऊंगी कि इसको खाने से क्या होगा, क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सिमेंटिकली उसको सब कुछ समझाया, ठीक है। तो डीप प्रोसेसिंग करी मैंने उसकी। और जो डीप प्रोसेसिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी ट्रेसेस में कन्वर्ट करती है शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में। तो रिटेंशन करना इजी हो जाता है, ठीक है, याद करना इजी हो जाता है, भूलना हम कम जो है जल्दी से उसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज़ लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में कि दो तरीके की प्रोसेसिंग है, मैंने आपको बताया। एक है शैलो प्रोसेसिंग, जो कि बेसिक प्रोसेसिंग हो रही है ओवर द सरफेस, मैंने देख लिया कि हाँ ये गोल सी चीज़ है और ये रेड रेड है, ठीक है, और मुझे उसका ए पता है कि ए से ये आती है, इसे एप्पल बोलते हैं, ठीक है, ये पता चल गया। तो ओवर द सरफेस मैंने चीज़ों को देख लिया। अब इसमें मुझे मेंटेनेंस रिहर्सल की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये मेरे शॉर्ट टर्म में चला जाए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में रखने के लिए, शॉर्ट टर्म में बनाए रखने के लिए, शॉर्ट टर्म में भेजने के लिए मुझे यहाँ पर मेंटेनेंस रिहर्सल की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है हमारा यहाँ पर कि
ये किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रक्चर पे, कि कैसा लेटर दिख रहा है, कैसा फिगर दिख रहा है, कैसा जो है फ्रूट का शेप दिख रहा है, ठीक है? ये सब देख के पता लगाने वाली चीज़ है, तो स्ट्रक्चर कह दिया, ठीक है? तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी और ये फोनेमिक पे डिपेंड करेगी कि हम किस तरीके से साउंड को एनकोड कर रहे हैं। अगर हम उसको एप्पल बोल रहे हैं तो क्या क्या साउंड आ रही है, ठीक है? तो इस तरीके से है। नाउ डीप प्रोसेसिंग में क्या होगा? डीप प्रोसेसिंग में हम मतलब को प्रोसेस करते हैं, हम उसका डीपली उसका मीनिंग आइडेंटिफाई करते हैं। वी एनकोड वर्ड विद मीनिंग। अगर मैंने एप्पल बोला है तो उसका मतलब भी मैं उस बच्चे को बताऊंगी, तो उसको मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है? अब इसमें हमें क्या चाहिए? इलेबोरेटिव रिहर्सल चाहिए, ठीक है? इलेबोरेटिव रिहर्सल की ज़रूरत होती है ताकि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में चला जाए और वो बच्चे को कभी भी ना भूले, परमानेंट हो जाए उसकी वो मेमोरी, ठीक है? नाउ यहाँ पर जो नोट है वो है गिविंग वर्ड अ मीनिंग और लिंकिंग देम विद द प्रीवियस नॉलेज। जब अगर हमें अपनी मेमोरी को स्टोर करना है तो हमें वर्ड को, कोई भी हमने वर्ड सुना, हमको उसे एक मीनिंग देना है और उसको लिंक करना है अपनी प्रीवियस नॉलेज से, ताकि हम उसको कभी भी भूल ना पाए, ठीक है? बाकी की अदर वीडियोस आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच to subscribe this channel, and if you like the video, like it, share it with your friends, and thank you so much.